बोलिए शंकर भगवान की जय जय श्री राधे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि पुनः महाराष्ट्र हुआ और इस महाराष्ट्र की एक विशेष बात, महाराष्ट्र में रोज मैया आने लगी। मैया माने, मैया माने न तो आपकी मैया न मेरी मैया, गणेश जी की मैया, वो कहते भोले बाबा की, गणेश भगवान की पार्वती जी रोज ही आने लगी महाराष्ट्र में। अब एक दो दिन हो तो चल जाए, 6 महीने तो रास चला, तो भोले बाबा को बढ़िया भाग वांग खिला के भोजन वोजन थोड़े से पैर वायर चापे और जहां से वो नींद में आए सीधे महाराष्ट्र में। अब बड़े सुबह उनके जागने के पहले पहुंच गई, पता ही ना चले, ऐसे करने लगी। तो पर लेकिन ऐसे चलता नहीं। किसी ने कहा ऐसा क्यों कर रही थी, भोले बाबा से क्यों नहीं बता रही थी? बोले भैया ये माताएं हैं, ये बदला नहीं भूलती। हाँ, इनको कभी कुछ इनका समय डिस्टर्ब हो, कुछ कह दो तो बोलेंगी कुछ नहीं, लेकिन गांठ लगा लेंगी कि तो जब मोरो समय आई। देखिए तो कागभूषुंडी जी के साथ एक बार भगवान का दर्शन करने के लिए भोले बाबा गए थे और उस समय का बदला पार्वती मैया द्वापर में लेती हैं। और वही मैं कह रहा था कि माताएं कभी भूलती नहीं हैं, तो वो भी नहीं ले गई और जा रही हैं दर्शन करने। महाराष्ट्र में खूब नृत्य करती, कई दिन चलता रहा। अब एक दिन पता नहीं भोले बाबा जल्दी जाग गए हों या मैया को थोड़ा विलंब हो गया हो, तो पोल खुल गई। काहे नहीं खुलेगी? शादीशुदा पुरुषों की तो वैसे भी आदत खराब हो जाती है, हमने देखा है। हाँ, पहले तो शादी नहीं होती ना तो 2 जोड़ कपड़ा लेके भी नदी पे चले जाएंगे, स्नान भी करेंगे, कपड़ा भी धोएंगे, बैठ के आराम से प्रेस भी करेंगे, सब कुछ। और जहाँ से विवाह हो गया वॉशरूम में घुस गए, फिर तो अरे राम, केवल घुस गए। अरे वो सुनो, हाँ थोड़ा ब्रश देना, ब्रश बेचारी आएगी। अरे फिर आपको वो भी ले आना था, साबुन भी। अच्छा साबुन, थोड़ा शैम्पू, ठीक है। और वो सुनो, फेस वॉश होगा क्या? हाँ फेस वॉश। वो बेचारी फिर दौड़कर पहुंची, तब तक नया के अरे सुनती हो, तौलिया टॉवल। फिर इतनी आदत खराब हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ भोले बाबा के साथ भी हुआ होगा, माताओं की पूर्ति कहाँ कर पाता है। हाँ, विवाह के बाद तो फिर भैया फिर ये पुरुष रह नहीं सकता, फिर 4 दिन मुश्किल पड़ जाती, फिर सब सिस्टम बिगड़ जाता। हाँ, और सच में इतना आश्रित हो जाता प्राणी। दो ही के तो आश्रित होता बुरी तरह, एक माँ के, जब तक पत्नी ना आवे तो माँ के आश्रित रहता, और दूसरा पत्नी के। और मुझे लगता है संसार में दोनों का अपनी अपनी जगह बहुत महत्व है। माँ और बाप को तो जीवित देवता की संज्ञा मिली है, माँ बाप से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। बहुत बड़ी सच्चाई है, देवतुल्य हैं, उनकी सेवा खूब करनी चाहिए। लेकिन उनकी सेवा के चक्कर में पत्नी को भी, ऐसा नहीं कि पत्नी को तुम बिल्कुल हाँ नौकरानी से भी ज्यादा समझो ना, ये बड़ा मुश्किल काम है गृहस्थी का, बड़ा मुश्किल। और भोले बाबा से सीखना भी, आप कितना स्नेह करते हैं आपस में, कितना एक दूसरे पर विश्वास है। हाँ, अरे भैया, माँ ने आपको जन्म दिया, अपना खून पिलाया है, माँ से बड़ा कोई नहीं। लेकिन सावधान, ये जो आ गई है ना, ये जो आ गई है, ये आई भी है, बहुत कुछ लाई भी है, मोटरसाइकिल। दूल्हा रेसानो है तो बेचारा वो माता री अंगूठी लाई भमा थी, वो कहा तो यमना बनो जंजीरों से हाथ पैर जोड़ रही है। देखो तो इनको शर्म नहीं आती दूल्हाओं को, ये तऊ नाक मुंह से कोड़ते हैं। अपना देखो, अपनी आंत की बेटी दे रही है, तऊ हाथ पैर जोड़ रही है, तुम्हारे पैर छू रही है 10-10 बार, 10-10 बार। वो तो ना, आपके यहाँ रामलीला होता है कभी? रामलीला में बहुत अच्छा लगता है, वो जोकर आता है, हाँ वो फिर बताता है कि
हम फिर गुस्सा हुई गए, हमका सिखा दी। आए बोले सब जने कहा खा लिया, सब बताता है वो तो हंसाने वाला आइटम ही है। साली आई प्लीज इलीज करके बताता, वो हंसाता, कोई बात नहीं। पर वो बढ़िया बात वो कहता है जब हमने नहीं खाया हम अड़ी गए तो कहा फिर ससुराओ कहा है मुच्छ वाला, और कुछ ऐसे ही होंगे हमारे जैसे यजमान है, लाठी लेके कहा आओ, कहा लाला खा ले, हम कहा हम ना खाइबे, खा ले, का चाहिए चढ़े का घुआड़, हम का फिर खाए का प्यार, हम का फिर और पता नहीं एक और कुछ कहता है, फिर वो कहता हूँ तो कहा फिर कहा लावा लाठी का मारा सारे के पीस, तो कहा मारे हो ना खाइबे। तो आदमी हाथ पैर जोड़ता है, अपनी आज की जाई बेटी देता है और उसके साथ आकर के अब गलत व्यवहार आप करो, गलत बात है। सब कुछ लेके आती है, फ्री की नौकरानी, अपनी सखी सहेली माँ बाप आंगन सब छोड़ के बिलखती हुई आ जाती है आपका घर सजाने के लिए। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके जीवन में कोई नहीं। हाँ माँ पूजनीय है, मैं ये नहीं कहता, परम पूजनीय है, लेकिन माँ के बाद अगर कोई पत्नी, दोनों अपनी अपनी जगह पर दोनों का बहुत स्थान है, पर कुछ लोग तो पत्नी को समझते हैं पता नहीं क्या समझते। माता जी आपका कुछ अनुभव है? बोली वृंदावन बिहारी लाल की। पर यहां देखो पति और पत्नी में, बोले बाबा ने कहा कहाँ है? बोले घर में नहीं है। कब से? बोले वो रात में ही चली गई। चली गई मतलब चली जाती, चली जाती मतलब कई रात। हाँ कितने दिन? अरे बोले अब तो 1.5 महीना हो गया, रोज जाती, रात में रोज फरार। हाँ सुबह हमारी जागने के पहले आ जाती। बोले बाबा गए, त्रिशूल एक तरफ रख दिया, खड़े हो गए। अच्छा आप बताओ आज के जमाने का कोई आदमी होता और उसके घर में कट्टा होता तो एक तरफ रख के खड़ा होता? वो तो कारतूस भर के खड़ा होता, बात भी नहीं करता, रात का फरार हुई जाती। कहे का मोह ब्याही थी, वही के हमारे बिना पूछे बिना जांचे कि कहां थी। इधर देखो सीखना क्या है। बोले बाबा खड़े हो गए, कहां थी आप? कहां थी आप? मैया बोली क्यों, कोई आवश्यक है बताना, रास्ता छोड़ दीजिए। बोली नहीं पहले बताइए। हम कह रहे हैं रास्ता छोड़ दीजिए। बोले बाबा ने हाथ ऐसे कर लिए। बोले प्लीज बताइए, मतलब प्लीज मैं कह रहा हूं। भाव नहीं, नहीं बताओ देवी। नहीं बताऊंगी। बताओ। रास में गई थी, महाराष्ट्र में अकेले। अच्छा एक बात बताओ, भोले बाबा को गुस्सा क्यों नहीं आया? पता है भोले बाबा को भरोसा है, आपको भी होना चाहिए। अगर मुझे बताए और रात्रि में पत्नी कहीं गई है तो 4 जगह जाएगी, या तो अपने माता पिता गुरु के यहाँ, या फिर भगवान के दर्शन हेतु, या फिर आपका कोई परिजन मरने वाला हो, इतना अस्वस्थ हो, ये पहले से भरोसा रखो, अनावश्यक नहीं जाएगी। भोले बाबा को पता था कहीं नहीं जा सकती, और सच में वो तो भगवत दर्शन के लिए ही जाती थी। बोले बाबा ने हाथ जोड़ लिए, बोले काम करो हमको भी लेवाए चलो। बोले नहीं आप वहां नहीं जा सकते। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकता? बोले वहां पर पुरुष का प्रवेश वर्जित है। शंकर जी ना तो किसका प्रवेश होता है? बोले वहां पर तो केवल गोपियां जाती हैं, समझे? बोले बाबा बोले बड़ा गंभीर मामला है। बोले काम करो हमको भी गोपी बना लो। वाह रे भोले बाबा, भगवत दर्शन हेतु नर से नारी बनने को तैयार हैं, और एक हम आप हैं। अगर मंदिर में भीड़ है तो 10 मिनट खड़े होके कहते हैं चलो कल देखेंगे, मुझे गोपी बना दो, पर मुझे महाराष्ट्र में चलना है। बोले गोपी बना दूं? आपके कैसे गोपी बना दूं? ऊपर से नीचे तक देखा भोले बाबा को। बोले इतने बड़े गोपा को कैसे गोपी बनाऊं? ये तो बड़ा मुश्किल काम बता दिया, ये कैसे हो सकता है? गौरा से बोले बाबा